चलिए मैं आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला का रीजनिंग के अंतर्गत पूरा अंग्रेजी वर्णमाला मैंने याद करा दिया था कि कौन से नंबर पे कौन सा इंग्लिश का लेटर आता है, अल्फ़ाबेट का लेटर आता है। आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक प्रश्न, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स उस प्रश्न को सही जवाब दे पाएंगे और फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में जो बी आता है, बी के अपोजिट है ना, अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ऐसे ही पूछा जाए कि बताइए एफ के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, यानी इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे आप ज्ञात करोगे, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सुनिए। जो नंबर दिया हुआ है, जो अल्फाबेट दिया हुआ है वो, यानी अल्फाबेट प्लस अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। यानी जो अल्फाबेट दिया हुआ है वो प्लस अपोजिट अल्फाबेट इक्वल टू 27 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना याद रखते हो तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए कैसे, समझिए। देखिए, ये है बी, तो बी का नंबरिंग कितना आता है, 2 आता है, तो हमें लिख लेना है 2 प्लस अपोजिट अल्फाबेट पूछा है तो ओ ए लिख लेता हूँ। अपोजिट अल्फाबेट बराबर कितना, 27। अब ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 27 - 2 यानी 25। और 25 किसका है, आपको पता होगा 25 किसका है, तो आपका y का है। कितना है, y का, यानी जो b है, b का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। ऐसे देखिए f का कौन सा नंबर है, तो आपका f का कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 लिखूंगा प्लस अपोजिट अल्फाबेट बराबर 27। चलिए, अपोजिट अल्फाबेट क्या होगा, 27 - 6 यानी हो जाएगा 21। अब 21 किसका होता है, ठीक है, तो आपको पता है 21 किसका होता है। देखते हैं कितने बच्चों को याद होगा 21। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैं बताया था कि 20 जो है ना टी का होता है, और टी के बाद क्या होता है, यू है ना, यू, तो ये हो जाएगा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, यू। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा कि एक्स का अपोजिट क्या होगा, है ना, एक्स जो लेटर है इसका अपोजिट क्या होगा, जरूर बताइएगा।